जय श्री राम दोस्तों। आज लाया है रोशनी टेक्निकल रामबाण हाउस वायरिंग। तो इसमें हम लोग देखेंगे रामबाण हाउस वायरिंग में कि दोस्तों रामबाण की तरह हाउस वायरिंग का कार्य करेगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और इसको देखते हैं हम लोग डिटेल में, जैसा हम लोग को एमसीबी कैसे लगाया जाए और इस समय मॉडलर बोर्ड है तो मॉडलर बोर्ड में कैसे कनेक्शन करना है, कहाँ पावर बोर्ड देना है और किस तरह से हम लोग कहाँ पे जंक्शन देंगे, या कोई नया हाउस आप बना रहे हैं या वायरिंग करने के लिए प्रोग्राम में है कि हमें वायरिंग कराना है या वायरिंग सीखने के लिए हैं, या आप आईटीआई से हैं या कोई भी टेक्निकल अपनी ज़िंदगी में उजागर लाना चाहते हैं, तो टेक्निकल में रोशनी लाना चाहते हैं तो आप रोशनी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं समय को देखते हुए। तो देखिए जैसा कि हम आपको लाए हुए हैं, इसमें जंक्शन 4 लगाए हुए हैं, यानी कि 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट यहाँ है और 1 पॉइंट सॉकेट में आप देख पा रहे हैं और 15 एम्पियर का पॉइंट है सॉकेट में, यहाँ देख पा रहे हैं और वहाँ एमसीबी है। तो इतना हम बना के आपके सामने लाए हैं ताकि समय की बचत हो। तो देखिए इसको हम लोग वायरिंग करेंगे तो ये वायरिंग साथ मिलकर किया जाएगा, ये आपके ज़िंदगी में रामबाण साबित होगा। तो आप कंटिन्यू देखिए। तो देखिए ये है आपका ब्लैक वायर। ब्लैक वायर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रल में, जहाँ भी सप्लाई न्यूट्रल देना हो ब्लैक वायर है। और इसमें 2.5 mm का वायर यूज करेंगे, यानी जहाँ पे हम लोग एमसीबी से सप्लाई उठाएंगे वहाँ 2.5 mm का वायर यूज करेंगे। और ये भी देखिए ब्लैक वायर है, ये है 1 mm, 1 या 1.5 mm का वायर भी हम यूज करेंगे जहाँ हमें ले जाना है। जैसे यहाँ पे ये देखिए जंक्शन है, यहाँ पे हम लोग होल्डर लगाएंगे, यह ट्यूबलाइट है। ऐसे छोटे कारों के लिए हम लोग 1.5 mm वायर यूज करेंगे। और दूसरा देखते हैं हम लोग, ये देखिए रेड वायर है। रेड वायर का इस्तेमाल हम लोग फेस में करते हैं, जहाँ पे हम वहाँ न्यूट्रल फेस 2 आएगा वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो रेड वायर का इस्तेमाल फेस से दौड़ाएंगे। और ये देख ले रहे हैं दोस्तों, एक लाए हैं आपका ग्रीन वायर। तो ग्रीन वायर का वो कहाँ प्रयोग करेंगे इसको आप कमेंट में बताइएगा। और देखिए इसका प्रयोग हम लोग अर्थ के लिए करते हैं। तो थोड़े थोड़े वायर लाए हैं ताकि आपको हम वायरिंग को अच्छे तरह से बता पाए। न हम लोग आज इसका डायग्राम बनाएंगे, न ही हम लोग 3D देखेंगे, सीधे हम लोग लाइव प्रैक्टिकली देखते हैं। और यह प्रैक्टिकली आपके जीवन में रोशनी जरूर लाएगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं किस तरह से हम लोग वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि कभी भी वायरिंग करते समय हमें इधर से वायरिंग करना है, यानी जिधर से हमको सप्लाई लेना है उधर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हमको जिधर अंत करना है उधर से करेंगे। यदि एक रूम है, मान लीजिए दूसरा रूम है, तीसरा रूम है, प्रत्येक रूम का यदि अलग अलग एमसीबी लगाते हैं तो आप प्रत्येक रूम का भी सप्लाई लास्ट में ही वहां करेंगे। क्योंकि जब इधर से आप वायर लेते जाएंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट वहां है, तो ये 4 पॉइंट है। इस चारों पॉइंट का जब हम सप्लाई इधर ले जाएंगे तो इसका 4 पॉइंट का वायर वहां जुड़ जाएगा, क्योंकि वह शुरुआत है। यदि हम इधर से लाते हैं, मान लीजिए यहाँ हमको 1 वायर और पॉइंट देना है, तो इसको जब हम 1 पॉइंट और देना होगा तो इधर से जब हम पूरी तरह से केसिंग पट्टी को ढक देंगे तो इधर से पॉइंट देने में दिक्कत होगा। इसलिए इधर से जितना जरूरत है पॉइंट देते हुए हम जाएंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। ये है अर्थ वायर और ये है न्यूट्रल वायर और फेस। तो सबसे पहले अर्थ और फेस न्यूट्रल, तीनों वायर को हम लोग डालेंगे। यह वायर बोर्ड से लेके एमसीबी तक पूरा दौड़ेगा, 3 वायर को दौड़ाएंगे। यदि आपको जरूरत है इन्वर्टर का तो इन्वर्टर भी इसमें 1 वायर और दौड़ा लेंगे। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, रोशनी टेक्निकल पे। आप वायरिंग, आज की बात ऐसी वायरिंग आप कहीं नहीं देखे होंगे, जैसा कि हम इसमें केसिंग पट्टी का प्रैक्टिकली दिखला रहे हैं। तो ये हम लोग का पार्ट 1 होगा।
और पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, इसका हम वायर आपको आज डालने के लिए बताते हैं किस तरह से वायर हम लोग डालेंगे। तो ये देखिए, 3 वायर लिए, तीनों वायर को इस तरह से हम लोग बोर्ड के लिए छोड़ देंगे। यदि यह बोर्ड मान लीजिए यहाँ से पॉइंट देना है, तो ये वायर हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। तो मान लीजिए आपको दिखलाना है, इसलिए हमारे यहाँ वायर छोटा लगेगा, मगर आप वायर बड़ा लेंगे जितना ज़रूरत होगा। तो देखिए, एक वायर पूरी तरह से यहाँ तक जाएगा, तो इस वायर को हम लोग टुकड़ा कर लेते हैं। इस वायर को इस तरह से प्लास या कटर के माध्यम से आप काट लेंगे। इस वायर को काटने के बाद अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि इस वायर को देखिए यहाँ से लगाएंगे। इस तरह से वीडियो बीच में स्किप करके मत जाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। ये देखिए, ये आ गया यहाँ। ये तीनों वायर सिर्फ क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड है, बोर्ड में न्यूट्रल फेस देना है और इसी से हमको कंट्रोल भी करना है। तो इस तरह से ये हो गया। और इस वायर को हम यहाँ भी दौड़ा दे रहे हैं, एक साथ दौड़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। यदि मान लीजिए वायर जहाँ पे आप अंदर फिटिंग कर रहे हैं, तो कहीं होल में या इसी जगह पे इस तरह से आप वायर को, ये देखिए, इस तरह से टेप कर लेंगे, तो बड़े ही आराम से ऐसे आप वायर डाल पाएंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब हमें डालना है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ एमसीबी लगाएंगे और एमसीबी से यहाँ तक, एमसीबी से यहाँ तक वायर डालेंगे और यहाँ से हम लोग सप्लाई आगे ले जाएंगे। तो हम देखेंगे कि अब हमें यहाँ देखिए 2 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, एक ट्यूबलाइट 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 स्विच है, इधर का हो गया। और यहाँ देखिए, ये है हमारा 1 2 पॉइंट, 3 स्विच है। 1 पॉइंट हम लोग फैन या कुछ आगे पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो इसका और इसका कैसे कनेक्शन करना है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यदि ये दोनों रेड और ब्लैक, ये वायर कभी आपस में सटना नहीं चाहिए, यानी न्यूट्रल फेस इस वायरिंग में ही ध्यान देना है कि न्यूट्रल फेस हम इस तरह से करें कि आपस में सटे ना। लेकिन ध्यान ये दीजिए कि मान लीजिए ये वायर आप यहाँ से जोड़ के, यहाँ से जोड़ के, चाहे यहाँ से जोड़ के, मतलब ये जो ब्लैक वाला वायर है आप कहीं से भी जोड़ के निकाल सकते हैं, परंतु आप इस वायर को और इस वायर को कभी टच मत करिएगा। यदि इस वायर को टच करते हैं तो ये बर्न हो जाएगा, यानी आग लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब इसका और इसको शॉर्ट करेंगे तो इसमें धारा अनंत हो जाएगा और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इसमें रेजिस्टेंस रहेगा नहीं शॉर्ट हो जाने के पास, मतलब प्रतिरोध नहीं रोकेगा और धारा बहुत सारा फ्लो करेगा।
अनंत। रेजिस्टेंस तो इसलिए आप यहाँ देखिए न्यूट्रल को हर पॉइंट पे जहाँ देना है, जैसे इसमें हम आपको दिखाने के लिए नज़दीक किए हैं। यदि यह मान लीजिए एक रूम का है, एक रूम का है तो इतने तो नज़दीक लगाएंगे नहीं, इसको सिर्फ समझने के लिए आपको बनाया गया है। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ से, यदि आप यहाँ से भी इस वायर को इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं, परंतु वायर ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें छोटा है। यदि आप बड़ा हाउस वायरिंग में लगाएंगे तो वायर ज़्यादा लगेगा, इसलिए इस वायर को हम यहाँ से छील लेंगे, कवर हटाएंगे। तो इस कवर को इस तरह से देखिए, प्लायर को आप वीडियो में दोस्त बने रहिएगा, वीडियो स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। यदि स्किप करेंगे तो वायरिंग नहीं समझ में आएगा। यदि वायरिंग सीखना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए, प्लायर भी इस तरह से लगाइए, थोड़ा सा यहाँ दबा के, और इस तरह से देखिए, काटना नहीं है, इसको सिर्फ कवर को हटाना है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2 होल्डर जंक्शन है, 2 जंक्शन है, यहाँ पे आ जाएगा। तो जो जंक्शन है तो इस तरह से हम काट लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम काट लिए। अब इसको काटने के बाद देखिए, ये वायर हमारा आ जा रहा है जंक्शन में। देखिए, यहाँ ए वायर हो गया जंक्शन में, और यहाँ भी वायर चाहिए, तो यहाँ का भी वायर ले आइए। देखिए, ये भी वायर आ गया जंक्शन में। तो ये दोनों वायर को आप इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि जंक्शन में अभी एक वायर आपको दिख रहा है। हाँ, ज्वाइन करने के बाद टेपिंग भी करना है, टेप ही अच्छे तरह से करना है। ये देखिए, इस तरह से आप अच्छे तरह से टेपिंग करेंगे तो आप साफ देख पा रहे होंगे कि अभी एक एक वायर है। तो हमें इस होल्डर को जलाना है, यानी इस होल्डर में बल्ब जलाना है। तो बल्ब को जलाएंगे तो इसमें 2 टर्मिनल है, तो दोनों टर्मिनल को यानी 2 तार चाहिए। तो अब समस्या आ गई कि एक वायर हम कहाँ से लेंगे। इससे हम लोग पॉइंट जब आते हैं तो समस्या है कि एक वायर लेंगे कहाँ से। तो एक वायर आप सोच रहे होंगे यहाँ से छील के लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ का कवर नहीं हटाना है। अब यही देखिए वायरिंग है, आप पूरे न्यूट्रल को ले सकते हैं, लेकिन हमको कंट्रोल करना है स्विच से। तो अब आपको क्या करना है, एक वायर आपको अब देखिए यहां से लेंगे, एक वायर वहां जाएगा जहां पे हमें स्विच लगाना है। तो हम एक वायर देखिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ये वायर बोर्ड में चला जाएगा। और ये देखिए होल्डर के लिए यहाँ काट लेंगे। इस तरह से ये भी जंक्शन है, इसका भी एक वायर यहाँ पे लगाएंगे। ये चला गया, फिर यहाँ से काट लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ पे हमारा
2 वायर हो गया। जब 2 वायर हो गया तो अब देखिए आप यहाँ तक कवरिंग कर सकते हैं। और आपको देखिए एक अर्थ हो गया, यह फेस हो गया और यह न्यूट्रल हो गया। और ये देखिए 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट आ गया। तो अब आप इस तरह से ये अपना बोर्ड में कनेक्शन होगा। तो आप इसको अब कवर कर सकते हैं, इसका काम नहीं है। और इसमें अब होल्डर भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम लोग होल्डर को कनेक्शन करेंगे। तो आप वायर को इस तरह से कवर को हटाएंगे, कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि इससे आपको कवर हटाने में दिक्कत हो रहा है। तो इस तरह से आप कवर को हटा लेंगे। अब आपको ये बता दें कि मॉडलर होल्डर है, तो मॉडलर होल्डर को हटाने के लिए इसको ऊपर का कवर हटाना पड़ेगा वहाँ कसने के लिए। इस तरह से आप हटा लेंगे और हटाने के बाद आप इस चीज को ऐसे मोड़ के और आप टेस्टर या पेचकस के माध्यम से इसको करेंगे नट को ढीला। इस तरह से ढीला करने के बाद आप इसको कस लेंगे। देखिए आपको दिख पा रहा होगा, इस तरह से आप कसेंगे। तो यहाँ पे कस लेंगे इस तरह से, और यहाँ भी इस तरह से होल्डर को भी कसेंगे। इस तरह से आप होल्डर में कनेक्शन करेंगे। ये देखिए दोनों वायर अच्छे से टाइट हो गया। अब दोनों वायर अच्छे से टाइट करने के बाद आप यहाँ देखिए, ये दिख रहा होगा इसमें नट बोल्ट दिया हुआ है। आप इसको यहाँ पे लगाएंगे। इसको यहाँ पर आप अच्छी तरह से थोड़ा सा वायर मतलब रखना है, ताकि कि आप इसको रिपेयरिंग करने लगे तो आपको वायर मिले। जैसे कि होता है कि आप कम वायर यहाँ पे रखे हैं और रिपेयरिंग कर रहे हैं, होल्डर ख़राब हो गया, तो यहाँ पे वायर नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ वायर ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ रख के चलना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे होल्डर लगाएंगे, और होल्डर लगाने के बाद जो इसमें नट बोल्ट दिया रहता है इसको अच्छे तरह से टाइट कर लेंगे। आपको दिख पा रहा होगा जैसा कि ये देखिए, इस तरह से आप इस तरह से होल्डर को आप टाइट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से आप टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद आपका यदि मॉडलर है तो इसको भी लगा लेंगे। तो ये देखिए आप जंक्शन में होल्डर को फिटिंग कर लिए, और यहाँ पे अब यहाँ होल्डर बचा है, इसको भी अब जस्ट इसी तरह से लगाएंगे। तो आपको आज आप देखे हैं कि किस तरह से हम लोग पॉइंट हो, एक हो या दो हो, किस तरह से बोर्ड में हम लोग वायर को ले जाएंगे, किस तरह से हमको फेस और न्यूट्रल लाना है, और किस तरह से पॉइंट का हमें फेस वायर लाना है, और न्यूट्रल को हमें यहीं पे ज्वाइन करना है। न्यूट्रल यहीं पे ज्वाइन करना है। यदि आपके यदि समझ में आ रहा हो तो ये लग रहा होगा कि आप न्यूट्रल यहाँ से भी ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप न्यूट्रल यहाँ से भी ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस दरअसल है कि न्यूट्रल यहाँ से लेंगे तो यहाँ का वायर बढ़ेगा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूट्रल यहाँ से भी ले सकते हैं। तो देखिए
हमें उम्मीद है कि आज आप सीख गए हैं कि अब इसमें जंक्शन में होल्डर को कैसे फिट किया जाता है और कैसे वायर को बोर्ड के पास ले जाते हैं। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको पार्ट 1 में आज यहीं पे समाप्त किया जाए, और कल हम पार्ट 2 में लाएंगे इसको कैसे जंक्शन लगाना है और इसका बोर्ड में कनेक्शन कैसे करना है। और यहाँ देखिए ट्यूबलाइट है, इसमें फिर पंखा चला के देखा जाएगा कि कैसे फैन चलता है। आप रूम हीटर लगाना चाहते हैं, हीटर लगाना चाहते हैं, कोई भी उपकरण को देखिए पावर बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। और देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे EMCB बॉक्स है, इसमें MCB फिट किया जाएगा। अभी सब हम खाली रखे हैं क्योंकि सारा चीज आपके सामने ही करेंगे ताकि आपको हमको सिखाना है कि किस तरह से किया जाए, क्योंकि ऐसे एक ही जगह पे सब लोग ला के आपको नहीं दिखा रहे हैं। क्या हो रहा है कि इस रूम में वायरिंग कर रहे हैं, कोई उस रूम को दिखा दे रहे हैं, उस रूम को दिखा दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आप प्रत्येक रूम में देखते समझ में नहीं आता है। इसलिए आपके लिए हम लाए हैं पूरे वायरिंग को सिर्फ आपके YouTube पे, और इसका नाम रखे हैं रामबाड़ हाउस वायरिंग। इसको आप रामबाड़ हाउस वायरिंग देखने के बाद आपको रामबाड़ की तरह साबित होगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो कल हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन से लाइट लाया जाता है मीटर में और मीटर से MCB में। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और दोस्तों के पास जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, ताकि कि आप वायरिंग को पूर्ण रूप से सीख लेते हैं। तो इसको हम लोग कंटिन्यू किया जाएगा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।